तो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हमारी ये मान के चलो कि रोड से ही हो रही है आज हमारी। और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आपने संस्कार और सीरीज़ देखी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे उस पर। और अब हम निकल पड़े हैं एक नई सीरीज़ पे। और लोकतंत्र के लिए हमने वोट दे दिया है, हमारे देश के लिए। और अब मैं निकल लिया हूँ एक नए टूर के लिए। और दो जो मेरे साथी थे जो हमेशा चढ़ करा करते थे, इस बार दोनों ने चढ़ कर दी। बेचारे ने, एक ने चढ़ बंद करी तो दूसरा चालू हो गया, दूसरा बंद करता है तो फिर पहला चालू हो जाता है। तो भाई इनकी चढ़ को हमने टाटा बाय बाय कर दिया। और अब मैं निकला हूँ एक नए टूर के लिए। बड़ा छोटा सा ट्रिप रहेगा, बट एक ऐसी ऑफबीट डेस्टिनेशन है। अभी प्लान नहीं कर रहा, अभी देखते हैं। हमारे एक फ्रेंड हैं जो अभी को रास्ते में मिलेंगे हिमाचल में, उनसे पूछेंगे कि भी इन दोनों में से कौन सी डेस्टिनेशन बेटर है जो ऑफबीट लोकेशन में है। और हो सकता है जिस पे प्लान बनता है उस लोकेशन पे मैं आज से करीब मान के चलो कि 14 साल पहले मैं हर 2-3 महीने में उस लोकेशन पे जाता था। और वो इतनी प्यारी लोकेशन है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, वो इतनी सुंदर है। आप ये सोचो कि 14 साल पहले जब मैं जाता था, अब कुछ लोग वहाँ पे जाने लगे हैं, उसको एक्सप्लोर करने लगे हैं। यूट्यूबर्स हैं, बाइकर्स हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं अब वहाँ पे। लेकिन वो मैं 14 साल पहले एक्सप्लोर कर चुका था और वो वाकई बहुत सुंदर है, इसीलिए वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको। तो अब आपको मिलते हैं हम रास्ते के अंदर और गेटवे टू हिमाचल चलते हैं। हम पहले हिमाचल में दोस्त हैं, उनसे बात करेंगे मंडी में कि फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं है, फिर हम डिसाइड करेंगे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रोड है, मतलब ऊबड़ खाबड़ तो है और साथ में नदी चल रही है। ये पिछले 10-15 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है कि साथ में नदी है और रोड है, पूरी हरियाली है। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस टाइम, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये रोड का नज़ारा है, देखो ये साथ में नदी दरिया बहते हुए, ये देखो ये दरिया है और ये खूबसूरत नज़ारा, शानदार सड़क, सुहाना सफ़र। अगर यही सपोज करो बारिश हो रही होती तो और भी मज़ा आ जाता इस सफ़र का। लो ये दोस्तों, इस खूबसूरत से रास्ते को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और ये देखो आपके साथ में दरिया जा रही है, ये दरिया के साथ साथ ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत। और इसको बाय 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 बोलने का टाइम। और अब एक हाईवे पे चढ़ने वाले हैं हम, हाईवे से निकलेंगे हम मंडी की तरफ। हमने बाय बाय कर दिया है पंजाब को, अब ऑलमोस्ट बाय बाय है। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है और हम हिमाचल में एंटर करने वाले हैं। ये आ गया जी, अवॉइड मोबाइल वाइल्ड ड्रिंकिंग, वाइल्ड ड्राइविंग, सॉरी ड्रिंकिंग ड्राइविंग और ड्रिंकिंग में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। डोंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग। तो लो जी, सामने हिमाचल आ गया है और ये हिमाचल की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी है यहाँ से। और अभी टोल आने वाला है हिमाचल का और हम एंटर कर रहे हैं हिमाचल के अंदर। और जो प्लान हमने किया है वो जो प्लान मैंने किया है, अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जिब्बी जाने का। जिब्बी एक बड़ी ऑफबीट लोकेशन है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताता हूँ मैं आपको, पुराने अपने एक्सपीरियंसेस है जो जिब्बी के साथ, वो भी आपको शेयर करूँगा। और आप बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वादियों का आनंद लीजिए। और टेम्परेचर हो गया है 41 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम आपको बताया दोपहर के 12:08 हो गए हैं। और देखो धूप
देखते हैं हिमाचल में कितना फ़र्क है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर। लो जी दोस्तों, हम एंटर कर रहे हैं हिमाचल के अंदर और ये हिमाचल का टोल आ गया है पहला। ये है एंट्री टोल। नो कैश, ओनली फास्टैग। ओके, ये सिटी व्यू वेनेट क्या था ये नहीं पता। और ये देखो जी सामने पहाड़ियाँ, गर्मी बहुत ही ज़्यादा, बस पूछो मत, गर्मी से बुहार होकर हिमाचल में एंटर कर रहे हैं। देखते हैं इन पहाड़ियों पे जाके कितना टेम्परेचर कम होता है। लो जी, अब पहाड़ियाँ हो गई स्टार्ट और हिमाचल हो गया एंटर। क्या बात है, खूबसूरत पहाड़ियाँ, लेकिन हरियाली बिल्कुल नहीं है। गर्मी की वजह से सब कुछ सूख रहा है। अब ये बारिश होएगी तब जाके यहाँ का मौसम ठीक होएगा। सड़क बढ़िया बना रखी है, कुछ भी हो जाए। और अब तो है ना, टनल्स इतनी बना दी है, आपको मंडी पहुँचने में, मनाली पहुँचने में टाइम ही नहीं लगता। अब जितना जल्दी, क्या खूबसूरत सड़क है, खूबसूरत टनल्स हैं। हरियाणा तो मतलब भारत सरकार ने वाकई बहुत बढ़िया काम कर रखा है। ये है जी हिमाचल का पुराने वाला टोल, और जहाँ पे है ना वाकई जाम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो गाड़ी लग गई, हम इधर से ले लेते हैं जी। भयंकर जाम लगा रखा है जी यहाँ पे तो। और पहले है ना, पर यहाँ पे पर्ची वसूली की जाती थी, लेकिन अब टोल लगा दिया है। अब ये नहीं पता यहाँ पर्ची वसूली होती है या नहीं होती है, ये तो आने पे पता लगेगा जी आगे। देखो जी, यहाँ पे पर्ची तो लगेगी, और ये अब वो पता नहीं टोल किस बात का ले रहे हैं, और ये यहाँ पे किस बात का ले रहे हैं। यहाँ पे लगा है टोल टैक्स बैरियर, ये एचपी गवर्नमेंट का है। और कुछ 1 किलोमीटर पहले भी, क्या आधा किलोमीटर पहले आया था टोल। हद हो गई भाई, टोल भी दो और साथ में अब यहाँ पे भी इनको फीस दो। फीस है हैवी व्हीकल कार की है 100 रुपये, पैसेंजर कार की 100 रुपये फीस है, और हिमाचल वाली फ्री है यहाँ पे। ये रोक ली भाई, पंजाब की गाड़ी है, पहले ही रोक ली। लो जी, टोल एंट्री करवा ली है, 100 रुपये की फीस थी। ये कभी 40 रुपये 30 रुपये हुआ करती थी, फिर 40 हुई, 40 से ये 70 हुई, अब ये 70 से 100 हो गई है। और जब हम आज से करीब 14 साल पहले जब हम जिब्बी जाते थे, तो उस टाइम ये 20 रुपये की फ़ीस हो जाती थी। यहाँ पे 20 रुपये की टोल की पर्ची लगती थी। ये स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल की है, हिमाचल की एंट्री फीस है। लो जी दोस्तों, हिमाचल के अंदर आपको मैं पहली टनल दिखाता हूँ, और ये देखो देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये है टनल नंबर 1, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। ये पहली टनल है जो यहाँ से स्टार्ट होती है। जस्ट आपका बॉर्डर एंटर करते ही उसके 3 से 4 किलोमीटर के बाद आपकी स्टार्ट होती है। और ये बहुत ही बढ़िया रूट बना दिया है सरकार ने। आपने ये टनल तो आपने जसकार वाले रूट में भी मैंने आपको दिखाई थी कि फर्स्ट टाइम हम जब टनल में एंटर लास्ट ईयर ही करे थे, जब जसकार रूट के लिए हमने करा था। और वाकई अंदर अंधेरा है जी पूरा, बिल्कुल टनल में। अच्छा, अंधेरा क्यों है मैं अब समझा। ओहो दोस्तों, वो मैंने खुद चश्मा ला रखा है, इसलिए मेरे को अंधेरा लग रहा है। लाइट दिखाई नहीं दे रही। मैं कहा यार लाइट चला रखी है मैंने, लाइट क्यों नहीं दिखाई दे रही, चश्मा लगा रखा है मैंने। और जो इसमें है ना, आप गौर करना, जो ऊपर पंखे लगे हुए थे ना, हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं इसके ऊपर। और वो आपको पता है ना कौन उतार के ले गया? जो सबसे ज़्यादा चढ़ करता है हमारा धर्मपाल। धर्मपाल उस टाइम कह रहा था, कहता जी मैं अपने घर की छत पे लगाऊंगा, ये हवा देने का काम आएगा, घर की सारी हवा बाहर खींच के बाहर भगाएगा। और वो उतार के ले गया। देख लो, है ही कौन, दिखी कौन रहे पंखे। और तरीके काउंट करने पड़ेंगे कितने उतार के लेके गया है। कहा तो उसको एक था, अरे सारे तो नहीं उतार के लेके गया। से हुई टनल से बाहर निकलते हो ना दोस्तों, ये सीन टोटली चेंज हो जाता है। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, अब किसी भी टनल में आजमा के देख लो। रोहतांग अटल टनल है, जैसे अटल टनल से बाहर निकलोगे एकदम मौसम चेंज, टोटली आपका एनवायरनमेंट चेंज, और जो मतलब नज़ारे हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं। अभी आपको यहाँ से गुरु गोविंद सागर जी की झलक दिखाई दी थी,
और जैसे ही टनल पार किया आपको एकदम झलक दिखाई देती है और मौसम एनवायरनमेंट टोटली चेंज। टेम्परेचर ऑलरेडी 1 डिग्री कम हो चुका है जैसे ही टनल पार करी है। टनल पार करते ही टेम्परेचर कम हो गया है। पार करते ही दूसरी टनल, क्या बात है। लो जी, दूसरी टनल स्टार्ट हो गई है हमारी, टनल नंबर 2। पर ये छोटी है, सामने आपको एग्जिट दिखाई भी दे रही होगी, आपको रोशनी आ रही है सामने, वो आपकी एग्जिट है। ये गाड़ी वाला है, कमाल है, कभी इधर कभी उधर। अब ये कहाँ से आगे निकालेगा बताओ, इसके नट दे रखा है बताओ आगे गाड़ी वाले के, एंड जब हटा के। मेरे साथ भी ये ऐसे ही कर रहा था, अब उसके साथ भी ऐसे कर रहे हैं। शुगर है, इंडिकेटर सुन गया इसको, क्या बोल रहे थे। लो जी, ये टनल पार निकलती, ये तो बहुत छोटी टनल है, वो पहले वाली थी काफ़ी लंबी थी। और देखो इस टनल के बाहर निकलते ही नज़ारा डिफरेंट, और वो देखो क्या बात है, गुरु गोविंद सागर झील की झलक। पानी कम है लेकिन इस बार। लो जी, इस टनल ने स्वार घाट को पार कर लिया है, और उधर से स्वार घाट पड़ता था 18-19 किलोमीटर, और यहाँ से ये जस्ट बाहर निकल के ये स्वार घाट, इसकी ये राइट साइड की जो पहाड़ियाँ हैं ये स्वार घाट ही है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर के करीब स्वार घाट पड़ता है। और क्या बात है, खूबसूरती वैसे है ना, हिमाचल की खूबसूरती अगर बारिश के दिन हो ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है हिमाचल। अरे क्या रोड है, ऐसे नीचे को जा रही है और फिर ऊपर को जा रही है, जैसे विदेशों में होती है ना। ये आ गए नीचे, और अब हम चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। ओह माय गॉड, फिर आ गया एक कैमरा लगा हुआ है, 1 किलोमीटर है। अरे यार तो शर्म कर दो, 2-3 किलोमीटर पे लगा देते हैं, जैसे 2 दिन स्पीड बढ़ा दी, उसके बाद कम कर दी। रेतीले पहाड़ है टोटल है यहाँ पे। इस राइट साइड वाले पक्के पहाड़ है, लेफ्ट साइड वाला रेतीला पहाड़। लो जी, टर्न नंबर 3, और अब इसका नज़ारा देखना। टर्न नंबर 3 से बाहर निकल तो ये भी सीन चेंज हो जाएगा। लो जी, अब आ गया है बिलासपुर वाला पुल, पार करेंगे अब यहाँ से। आप क्या बात है, 3 टनल पार करते ही नज़ारा टोटली चेंज। पहले ढाबे एक भी नहीं होता था, अब तो खूब ढाबे खुल गए यहाँ पे भी। लो जी, यहाँ भी जाम लग गया है, बुरी तरह है जाम, और जाने वालों की, मनाली जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भाई बच्चों की छुट्टियाँ होगी ना, सारे के सारे भागने को तुल रहे हैं। भाग जाओ, इस गर्मी से छुटकारा पाओ, और 4 दिन के बाद वापस आने के बाद फिर इस गर्मी से, ओहो, सिर्फ 4 दिन के लिए आदमी ना गर्मी से बचने के लिए कहाँ से कहाँ भागता है। देखो ये गया जी लेफ्ट साइड में बिलासपुर, और हमीरपुर और सीधा गया मनाली की तरफ। और मनाली हमीरपुर पड़ता है 48 किलोमीटर, बिलासपुर पड़ता है 12 किलोमीटर। हमीरपुर लेफ्ट हो गया जी। और यहाँ से हमीरपुर का रास्ता भी कट गया, और मनाली सीधा स्ट्रेट। रोड तो इतनी शानदार नहीं है ना, ये जो टोल ये लगा रखे है ना इन्होंने, क्या कहते हैं, स्पीड वाले मीटर, ये बड़े गलत लगा रखे हैं। 1 किलोमीटर के बाद स्पीड। तो अगर किसी भाई को पता हो चलान आया है कि नहीं आया, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। बट हम पिछली बार गए थे, आज तक 6-7 महीने हो गए, चलान तो नहीं आया। बाकी कुछ कह सकते नहीं है। ये है जी गुरु गोविंद सागर झील, और वो आपका दूर दिखाई दे रहा है वो बिलासपुर है, उधर वो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये बिलासपुर। नदी में पानी बहुत कम है यार। ये कभी किसी टाइम है ना यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हुआ करती थी यहाँ पे। ये देखो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ शहर, और साथ में यहाँ पे गुरु गोविंद सागर झील। लो जी दोस्तों, गर्मी है बहुत ज़्यादा, और हमने ऑलमोस्ट बिलासपुर पार कर लिया, और टेम्परेचर यहाँ भी 40 के करीब है। तो चलो लेमन सोडा लिया जाए। ओहो हो, गर्मी दूर भगाने के लिए क्या करते हैं कुछ लोग है ना, गर्मी दूर भगाने के लिए गोवा भाग जाते हैं।
फिर वो गोवा जाके बियर पीते हैं। भाई गोवा में जाके करेगा क्या आदमी, गोया तो घूमेगा या बियर पिएगा। लेकिन भाई हम तो गर्मी यहाँ से लेमन सोडा से भगा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी गर्मी में बियर पी जाते हैं और उसके बाद लेमन सोडा पीते हैं। देखो ऐसे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। भाई देखो हम तो लेमन सोडा से ही गर्मी भगा रहे हैं, बाकी आप लोग समझ तो गए होंगे। चीयर्स। ये देखो जी बाइकर्स गैंग, ये 3 बाइकर्स हैं, ये सारे महाराष्ट्र के हैं और ये आई थिंक जा रहे हैं लद्दाख को, क्योंकि देखो इतनी दूर से अगर आता है तो वो प्रेफर करता है लद्दाख जाना ही। और भाई आराम से बच गया। चल भाई चढ़ा दिया इसने। लो जी यहाँ लग गया है जाम और आई थिंक टनल नंबर 4 तो जाली और वो आपको दिखाई दे रही है दूर, देखो टनल नंबर, ये शायद टनल है और वहाँ पे लगा हुआ है जाम। आई थिंक या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है टनल के अंदर और ये पूरा जाम लगा हुआ है जी, देखो टनल के अंदर वहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो उधर से गाड़ियाँ तो आ रही हैं यार, या वनवे होगा ये। ये देखो जी दूर तक जाम ही जाम। आ गई है टनल नंबर 4 और ग्रीन लाइट बड़ी है, 60 की स्पीड भी है और इसमें लाइटनिंग बहुत है। ये तो ऐसे उस तरह की लाइटनिंग, कैमरे भी। अच्छा पंखे तो यहाँ भी चल रहे हैं भाई, पंखे दरबार यहाँ से नहीं उतार के लगे यार, वो जो जिसमें जस्ट से ज़्यादा अंधेरा था ना पहली जगह में, वहाँ से उतार के लगे है। जितना नज़दीक पड़ेगा घर से उतना जल्दी भागेगा जाने। कहते यहाँ से उतारूँगा और सीधा भाग के पहाड़ों से नीचे नहीं, यहाँ तो लग रहे 2 पंखे लग रहे हैं। पानी पी के थोड़ा सा तरोताजा हो गया, गर्मी को हमने दूर भगाया है। लेकिन चलो नींबू पानी से गर्मी भी काफ़ी और अब मूत्र विसर्जन करने का प्रेशर हो गया है। मूत्र विसर्जन करेंगे अब और रोक के एक बार। लो जी बात करते करते ये में एग्जिट भी आ गया है और ये 2 पंखे यहाँ लगे हुए हैं। मैं बता दिया जी धर्मपाल पहले वाली टनल में से लेके गया है पंखे। इन पंखों में सब में पंखे लगे हुए हैं। उसमें इतना अंधेरा था, लाइटें भी बंद कर गया, लाइटें भी बंद करवा दी उसने ताकि मेरा भी ना लगे किसी को पंखा उतार के लेके गया है देखे। भाई जय वो धर्मपाल की हमारे DPJ वाह। ये यार मेरी बात सुनो, कितनी बार ये स्पीड ब्रेकर के सॉरी ये कैमरे लगा के बेचारा आगे वाला भी ब्रेक मार के कम कर गया। अरे तुमने कैमरे लगाने हैं 5 किलोमीटर पे ला लो, चलान भेजना है एक बार भेज दो। अरे बार यूं करके बेचारे को डराओ तो ना, हमारे को पता है हम डर के एक बार स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे ही स्पीड बढ़ती है इतनी ब्रेक मारने का टाइम आ जाता है, देखते हो 60 से ऊपर आ गई। अब ये बताओ 1 किलोमीटर पे डरान लाग रही है, बताओ बालकों को, ऐसे थोड़ी होता है। चलान काटना एक बार में चलान काट दो आप, कम से कम हम स्पीड का तो मजा ले लें। थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है इतने में 62 किलोमीटर मरवा दिया भाई। अच्छा टोल भी आ गया, चलो टोल की तो कोई टेंशन को नहीं। ये ऐसी टनल नंबर 5, इस पे इतना भयंकर जाम लगा हुआ ना। अब ये जाम क्यों था अब ये समझ में नहीं आई। गाड़ियाँ तो सीधी जा रही है लेकिन टनल में पूरा जाम है बुरी तरीके से। वो देखो जी ACC की बरमाना की आ गई है सीमेंट फैक्ट्री। और कभी किसी टाइम है ना वहाँ पे इतना जाम लगा करता था ना सीमेंट फैक्ट्री से। बिलासपुर से जाया करते थे पहले, वो आता था क्या नाम कौन सा कागज़ आता था, कागज़ से फिर आपको बरमाना जाना होता था। बरमाना में इतना जाम इस फैक्ट्री का और इतनी डस्ट होया करती थी। अब ये बाईपास इतना बढ़िया बना दिया ना, इस बाईपास से बाहर निकल जाओ, टनल्स इतनी है, टनल से बाहर अब सीधा का सीधा बिलासपुर को पार करके, सवार घाट को पार करके और कागज़ को पार करके आप सीधा बरमाना को भी पार करके इनफैक्ट आप। और
सुंदर नगर का नहीं है बीच में से रास्ता, बाकी 1-2 टनल्स हैं। मनाली मंडी वाली टनल का भी नहीं पता लग रहा कि चालू हुई है या नहीं हुई है, बट लास्ट ईयर जब हम गए थे तब 6 महीने पहले तक वो चालू नहीं हुई थी। और देखो कितने फ्लाईओवर्स, कितने पुल खूबसूरत बना दिया है। और बारिश का मौसम हो ना तो ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। हाँ, मनाली यहाँ से रह गया है 145 किलोमीटर। ये 145 किलोमीटर पुराना वाला रूट दिखा रहा है या नया दिखा रहा है, ये हमें नहीं पता अभी। देखो जी, पुराना नए रूट में मुझे नहीं पता कितना शॉर्ट हो गया। पुराने रूट के अंदर 298 किलोमीटर पड़ता था चंडीगढ़ से, और बिलासपुर जो पड़ता था चंडीगढ़ से 65, और उसके बाद 35 130 किलोमीटर तो बिलासपुर ही पड़ जाता था। 20 किलोमीटर शॉर्ट हुआ है, कोई ज़्यादा तो शॉर्ट नहीं हुआ अभी तक। अभी हमने बिलासपुर को पार किया है तो 20-25 किलोमीटर तो शॉर्ट है, ये मान के चलो। क्योंकि हाँ, पुराने रूट से इतना ही पड़ता था। और लो जी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ शुरू हो गई है और टेम्परेचर में कोई रिलीफ नहीं है, अभी भी 41 डिग्री दिखा रहा है। कोई रिलीफ नहीं है टेम्परेचर में जी। देखो जी, हमने तो अपनी प्यास बुझा ली है, गर्मी को दूर कर लिया है नींबू पानी पी के। अब आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी गर्मी को दूर करो, चाहे तो स्विमिंग पूल में चढ़ के पियो। और स्विमिंग पूल में कोई लोग स्विमिंग पूल में पी के दारू पी लेते हैं, मतलब सॉरी बियर पी लेते हैं। कोई सिर्फ बियर पी के दूर कर लेता है। हमने अपना नींबू पानी से दूर। दैट्स इट। हेलो जी दोस्तों, पहुंच गए हैं सुंदर नगर। नाम ही सुंदर नगर है तो कितना सुंदर होगा ये तो आप अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। और लेकिन गर्मी से कोई राहत नहीं है। टेम्परेचर यहाँ भी 41 दिखा रहा है, मतलब कमाल है। जहाँ से हम चले थे वहाँ भी 41 था। हो सकता है इस टाइम वहाँ भी 44 हो रहा हो, बट जाम बहुत बुरा। एक वो टनल नंबर 5 पे जाम लग गया आधे घंटे से ज़्यादा का। उसके बाद क्या है कि इसका बाईपास का काम चल रहा है, और ये बाईपास के काम के चलते सुंदर नगर के अंदर से गाड़ियाँ जा रही है और अंदर पूरा भयंकर जाम है, भयंकर। 15 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं हम। बस वो चल रहा है, बस ये है कि रुका नहीं है, लगातार चले जा रहा है जाम। अच्छा, गाड़ी टकरा गई भाई यहाँ पे भी। ओ माय गॉड। भाई जिमनी वाले, तू भी रास्ता रोक दे है। चलो शुक्र है, जिमनी के पार करते ही रास्ता खाली होगा। और ये देखो भयंकर गाड़ी ठुकी जी। लो जी, जिमनी वाला ही रास्ता रोक के बैठा था, लगा उसके निकलते ही सारा खाली हो गया सड़क। और ये साथ में झील है जी, जो अच्छी खासी बड़ी बनी हुई है झील। अब तो पानी बल्कि कम रहने लग गया। पहले जब हम यहाँ रहा करते थे उन दिनों में 99 के आसपास तो बहुत पानी होता था यहाँ पे, बहुत भयंकर वाला पानी। ये जो दीवार बनी हुई थी ना जी, दिखाई थी मैंने, ये सारी झील है देखो। वही दोस्तों, हम पहुंच गए मंडी में, और ये देखो बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, ये देखो। और नदी बहती हुई नीचे, और ये है पूरा मंडी शहर। देखो जी, पुरानी मंडी का नदी का फ्लो यहाँ तक आवाज़ आ रही है। और दोस्त का घर अपना यहाँ ऊपर जाके है। और अभी दोस्त से मिलते हैं, फिर हम निकलते हैं जीबी के लिए। और ये रास्ता गया जी जोगिंदर नगर को। और वो देखो सामने नदी का पानी का फ्लो देखो जी, दरिया का, क्या ज़बरदस्त पानी है।